दोस्तों मार्केट में काफ़ी करेक्शन होने के बाद में पिछले कुछ दिनों से अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिनों में निफ्टी 50 में 6.10% की तेज़ी हुई है और 21 अप्रैल को भी निफ्टी में 1% से ज़्यादा तेज़ी दिखाई दे रही है। और निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स, IT एंड टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी PSU बैंक, निफ्टी एनर्जी और भी बहुत से इंडाइसेस अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिले हैं। तो धीरे धीरे टाइम के साथ में सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है, बस मार्केट हमारा पेशेंस लेवल टेस्ट करता है। उसके अलावा दोस्तों FIS ने लास्ट के 3 ट्रेडिंग सेशन में 13,000 करोड़ से ज़्यादा बाइंग की है, जिसके कारण मार्केट काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला है। उसके अलावा ICICI बैंक, HDFC बैंक, येस बैंक और HDFC AMC कंपनीज के Q4 के रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिले हैं। और दोस्तों इस वीडियो में आज मैं कुछ मोमेंटम फंड्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिनमें काफ़ी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। दोस्तों मोमेंटम फंड्स के अंदर उस तरह की कंपनीज होती है जो ज़्यादातर अप ट्रेंड में देखने को मिलती है, जिन कंपनीज ने पिछले कुछ महीने से या कुछ साल से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी होती है और ऐसी कंपनीज में आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस देने की प्रोबेबिलिटी नज़र आती है। तो इस तरह के मोमेंटम फंड्स मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन हाई रिटर्न्स के साथ में थोड़ी रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व रहती है बिकॉज ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी। तो जो हाई रिस्की इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनका मीडियम और शॉर्ट टर्म के ऊपर फोकस रहता है, वो लोग इस तरह के मोमेंटम फंड्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अपना सारा कैपिटल सेम कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन हमेशा रहना चाहिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट फंड मैंने सेलेक्ट किया है टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। ये काफ़ी अच्छा फंड है, जिसे लॉन्च हुए 2.5 साल ही हुआ है। 20 अक्टूबर 2022 को ये लॉन्च हुआ था और 2.5 सालों में इस फंड ने 22.45% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं, जो 65% के रिटर्न्स हैं, और 2 सालों में तो 31.27% CAGR मतलब 72% के रिटर्न्स दिए हैं। अभी 3 महीने और 6 महीने के रिटर्न्स इसमें नेगेटिव दिख रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि ओवरऑल मार्केट नेगेटिव था और लास्ट 1 महीने में इसमें 9% की तेज़ी हो चुकी है। तो इससे समझ में आता है कि बुल मार्केट में ऐसे फंड्स काफ़ी ज़्यादा भागते हैं और बियर मार्केट में गिरते भी ज़्यादा हैं। और अगर इस फंड का बॉटम से लेकर हाई तक का डाटा देखें तो 1.5 साल में इस फंड ने 114% के रिटर्न्स दिए थे, जो काफ़ी शानदार रिटर्न्स हैं। इस फंड का NAV अभी 16.57 पर चल रहा है और फंड साइज इसका 752.70 करोड़ का है और 150 रुपीज़ से इसमें SIP भी शुरू की जा सकती है। उसके अलावा इस फंड के अंदर 50 कंपनीज है, लाइक BSC लिमिटेड, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर, परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, कोफोर्ज एंड मैनी मोर। अभी बात करें वैल्यूएशन की तो PE रेशियो इसका 31.93 का है और PB रेशियो 5.07 का है। दोस्तों मोमेंटम फंड्स में ये रेशियोज थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऐसे फंड्स में ज़्यादातर एग्रेसिव कंपनीज होती है। अभी बात करें एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो की तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.40% का है, जो कि कम है, और एग्जिट लोड इसका 0.25% का है। अगर इसे 90 डेज से पहले रिडीम करते हैं तो ही 90 डेज के बाद में एग्जिट करने का कोई चार्जेस नहीं है। और बात करें इसके फंड मैनेजर की तो इसको मैनेज करते हैं कपिल मेनन और राकेश प्रजापति, जिन्हें ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट और इंडियन मार्केट में। इस फंड ने 20.24 का हाई बनाया था और वहाँ से ये फंड अभी 18% करेक्ट हो चुका है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई दे रही है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्मार्ट और लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका नाम है mStock। यहाँ पर आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और IPOs में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी 0 ब्रोकरेज पर। इंट्राडे, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और MTF पर सिर्फ 5 रुपये पर ऑर्डर ब्रोकरेज है, जो कि सबसे कम है। उसके अलावा भी mStock पर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी नहीं हैं, फिर नो मेंटेनेंस फीस, नो प्लेज क्रिएशन चार्जेस एंड मैनी मोर। और अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी कि MTF इसका फ़ायदा उठाना चाहते हो तो mStock का इंटरेस्ट रेट सिर्फ 6.99% पर एनम से शुरू होता है, जो वन ऑफ द लोएस्ट रेट है इंडस्ट्री में। और दोस्तों mStock पर काफ़ी सारे न्यू फीचर्स भी आए हैं, जैसे कि डिविडेंड ट्रैकर, पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशंस, 0 कमीशन म्यूचुअल फंड्स, 39 न्यू MTF स्टॉक्स और 16 प्लेजेबल ETFs। और फिर mStock पर आपको API फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, लाइक 30 orders per second execution speed, less than 100 ms latency for fast trades, unlimited get request and orders per day, comprehensive SDKs in multiple languages,
अल्ट्रा लो लेटेंसी कनेक्टिविटी एट जीरो कॉस्ट, इंस्टेंट मार्जिन ऑन 600 प्लस स्क्रिप्ट्स और ₹5 पर ऑर्डर फॉर F&O MTF एंड इंट्राडे ट्रेड्स। दोस्तों एम स्टॉक मेरा एसेट का रिटेल ब्रोकिंग ब्रांड है जहां पर 19 लाख प्लस यूजर्स और 83 करोड़ ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो स्मार्ट इन्वेस्ट करें और बेटर ट्रेड करें सिर्फ एम स्टॉक के साथ। एम स्टॉक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है क्योंट मोमेंटम फंड। ये भी एक बढ़िया फंड है जिसने पास्ट में एक्सेलेंट रिटर्न्स दिए हैं। ये फंड 20 नवंबर 2023 को लॉन्च हुआ था जो इसे 1.5 ईयर्स ही हुआ है और 1.5 ईयर्स में इस फंड ने 37% के रिटर्न्स दिए हैं और पिछले एक महीने में 6% की तेजी दिख रही है। और अगर इस फंड का शुरू से लेकर हाई तक का डाटा हम देखें तो केवल 8 महीनों में इस फंड ने 62% के रिटर्न्स दिए थे। दोस्तों इस फंड ने 16.44 का हाई बनाया था और उस लेवल से ये अभी 16% टूट चुका है। इस फंड का NAV अभी 13.78 पर चल रहा है जिसका फंड साइज 1671.54 करोड़ का है और मिनिमम ₹1000 से इसमें SIP शुरू की जा सकती है। उसके अलावा इस फंड में टोटल 27 कंपनीज ही देखने को मिलेगी जैसे कि L&T, रिलायंस इंडस्ट्रीज, LIC ऑफ इंडिया, टाटा पावर कंपनी एंड मोर। और बात करें सेक्टर एलोकेशन की तो एनर्जी सेक्टर में इसका सबसे ज़्यादा एलोकेशन है जो 22.6% का है, फॉलोड बाय सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर एंड अदर्स। उसके अलावा इस फंड की वैल्यूएशन भी डाउन हो गई है। आप देख सकते हो कि PE रेशियो इसका 25.30 का है और PB रेशियो 2.84 का है। और बात करें एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.92% का है और 15 डेज से पहले इसे रिडीम करने पर 1% का एग्जिट लोड चार्जेस है। 15 डेज के बाद में कोई एग्जिट लोड नहीं है। थर्ड म्यूचुअल फंड है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। दोस्तों इस फंड के अंदर निफ्टी 500 की 50 मोमेंटम कंपनीज देखने को मिल जाएगी लाइक ट्रेंट लिमिटेड, BSC, डिक्सन टेक, कोफोर्ज एंड मैनी मोर। दोस्तों ये फंड 6 महीने पहले ही लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2024 को और तब से मार्केट में लगातार करेक्शन ही देखने को मिली है। इसी कारण इसके ओवरऑल रिटर्न्स नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं जो 25% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। लेकिन मार्केट में फिर से थोड़ी तेज़ी होने पर इस फंड में केवल एक हफ्ते में ही 7.58% की तेज़ी हुई है जो अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। तो बुल मार्केट के टाइम इस फंड में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दोस्तों इस फंड ने 10.08 का हाई बनाया था और वहाँ से इस फंड में 25% की गिरावट हो चुकी है जो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन पर यह फंड अवेलेबल है। इसका NAV अभी 7.48 पर है और फंड साइज इसका 685.87 करोड़ का है। बात करें वैल्यूएशन की तो PE रेशियो इसका 42.67 पर है और PB रेशियो 6.41 पर है। उसके अलावा इसमें एक्सपेंस रेशियो कम है जो केवल 0.25% की है और मेन बात की इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है। इसमें से हम कभी भी एग्जिट कर सकते हैं और कोई एग्जिट लोड चार्जेस नहीं लगेगा। उसके अलावा दोस्तों इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर जितेंद्र तोलानी जी जिन्हें 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। अगला फंड है UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। इस फंड में निफ्टी 200 की 30 मोमेंटम कंपनीज देखने को मिलेगी। इस फंड को लॉन्च हुए 4 साल के पास ही हुआ है और 4 साल में इस फंड ने 93.66% के रिटर्न्स दिए हैं जो 17.46% CAGR रिटर्न्स है। 3 साल में 40% के रिटर्न्स और 2 साल में काफ़ी बढ़िया 51% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं और लास्ट एक हफ्ते में इसमें 6.73% की तेज़ी हुई है। अभी इस फंड ने 26.27 का हाई बनाया था और हाई बनाने के बाद में इसमें 26% का हैवी डाउनफॉल हो चुका है। तो इस तरह की करेक्शन पर जो कोई भी बेनिफिट उठा लेगा उसे तो फिर आगे चलकर अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और दोस्तों इस फंड के अंदर भारती एयरटेल, सन फार्मा, डिविस लैब, HCL टेक और भी स्ट्रॉन्ग कंपनीज देखने को मिलती है। इसका फंड साइज भी काफ़ी अच्छा है जो 7,352.90 करोड़ का है और NAV इसका 19.37 का है। और सेक्टर लाइक सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, अदर्स, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल और कम्युनिकेशन सेक्टर में इस फंड का अच्छा एलोकेशन है। उसके अलावा दोस्तों इसका PE रेशियो 35.30 पर है और PB रेशियो 6.91 पर है। तो ठीक है, वैल्यूएशन कोई इसकी ज़्यादा नहीं है और इस फंड में एक अच्छी बात यह है कि इसमें भी कोई एग्जिट लोड नहीं है। एनी टाइम कभी भी इसे रिडीम किया जा सकता है विदाउट एनी चार्जेस और एक्सपेंस रेशियो भी 0.43% का ही है। और 2 लोग इस फंड को मैनेज करते हैं, दैट इज़ श्रवण कुमार गोयल जिन्हें 16 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है
फाइनेंस इंडस्ट्री में, और फिर मिस्टर आयुष जैन जिन्हें 4 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। तो अच्छे फंड मैनेजर इसके देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ बढ़िया मोमेंटम फंड्स जिसको मैंने कवर किया है। आप चाहे तो इन फंड्स के ऊपर अपना एनालिसिस कर सकते हो। और दोस्तों, जीरो ब्रोकरेज, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी और भी वेरियस स्मार्ट फीचर्स के लिए आप एम स्टॉक को कंसीडर कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.